चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो हेडिंग, लिखो। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार समझ लो पहले, फिर कॉपी कर लेना। सब बच्चे ध्यान देंगे, जरा सुनो सुनो सुनो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के ना दो मेथड्स हैं। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और एक हमारे पास है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें तो एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम बनाते हैं दो अकाउंट। कौन कौन से? एक बनता है इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है इसके अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट। आज वाला टॉपिक बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम इतना कॉपी कर लो, फिर मैं इसकी हेडिंग बनाऊंगा। जल्दी जल्दी से इतना कॉपी कर लो, फिर मैं स्टार्ट करेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जल्दी जल्दी कर लो, बिल्कुल जरा सा ये तो। जल्दी जल्दी लिखो। तुम नहीं आई लास्ट क्लास में? नहीं आई तुम? टॉपिक छूट गया तुम्हारा एक, वो वाली क्लास देख ली थी, आ गया था समझ में? ठीक, क्लास मिस मत करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, बहुत लेंथी चैप्टर है। अभी तो बस अब एंडिंग पोजीशन पे आने वाला है अपनी। ये हो गया? चलो, अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, जिसमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझो, तो हम बात करेंगे सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा? बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब बच्चे समझ लो पहले, फिर बाद में कॉपी करना इकट्ठा। पहले बात को समझो। ये है फॉर्मेट। पार्टिकुलर्स, मान लो दो पार्टनर्स हैं, मैं दो के हिसाब से बना रहा हूं। मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, फिर से ऐसे ही पार्टिकुलर्स ए और बी। ये है फॉर्मेट। मैंने दो पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली बना दिया। ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड। पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। सुनना 2 मिनट, जल्दी से सुनो। अगर 3 पार्टनर्स का बनाता तो कैसे बनता बताना? पार्टिकुलर्स ए बी सी, एक और बन जाता कॉलम। पार्टिकुलर्स ए बी सी, एक और कॉलम बन जाता। 4 का बनाता तो पार्टिकुलर्स ए बी सी डी,
50 का बनाता तो पार्टिकुलर्स 50 के 50 पार्टनर्स का नाम लिखता। समझ में आई बात? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं बस। लेकिन एक बात समझ लो, पेपर के अंदर 3 या 4 से ज्यादा नहीं देता वो पार्टनर्स। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पार्टनर्स देगा, इससे ऊपर तो देगा नहीं। लगा थोड़े रहेंगे बच्चे उसके अंदर, पर तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। अच्छा, ये फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होना, फ्लक्चुएशंस, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल हर ट्रांजैक्शन के बाद चेंज हो जाएगी। क्या बोला मैंने? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो जाती है? चेंज। अब ये बनेगा कैसे? एक एक बिल्कुल आराम से बातें करेंगे इसके बारे में। सुन लो, पहले मेरे को एक बात बता दो, कैपिटल जो है, कैपिटल बिजनेस की एसेट या लायबिलिटी? जल्दी बोलो भाई, पहले मेरे को बताओ, हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस को क्या हम फर्म बोलते हैं? अच्छा, और फर्म के पार्टनर है मान लो ए और बी। पॉइंट ये है, पार्टनर्स जो फर्म में पैसा लगाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, नहीं बोलते? और हम जितनी भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं किसके हिसाब से करते हैं? फर्म के, बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। अब एक बात बताओ, पार्टनर ने जो ये पैसा लगाया है बिजनेस में, यानी कि जिसको हमने क्या बोला? कैपिटल, तो बिजनेस के लिए क्या बनी है? लायबिलिटी। तो कैपिटल जो है बिजनेस की होती है लायबिलिटी। कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अब लायबिलिटी का रूल बताओ मेरे को, लायबिलिटी का रूल ध्यान से सुनना। ये बताओ, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और लायबिलिटी अगर घटेगी तो क्या करते हैं? डेबिट। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई ये वाली, कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और घटेगी तो डेबिट। यानी कि जब जब कैपिटल बढ़ रही होगी मैं यहां क्रेडिट में लिखूंगा, जब कैपिटल घट रही होगी मैं यहां पर डेबिट में लिखूंगा। एक बात तो ये होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी यहां लिखूंगा और घटेगी यहां लिखूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताओ, कैपिटल लायबिलिटी है, ठीक है, तो अगर कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी के जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंसेस, लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंसेस को बताओ कहां पर लिखा जाता है? डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में? ये तो 11वीं क्लास की बातें हैं, जल्दी बताओ। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहां लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड। ध्यान रखो, एसेट्स के डेबिट साइड लिखे जाते हैं और लायबिलिटी के क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटी के जो ओपनिंग बैलेंस होंगे कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो अब आओ जरा शुरू करते हैं इस अकाउंट को बनाना। ध्यान से सुनना, तुम्हें क्वेश्चन में आइटम्स दे रखे होंगे, बस तुम्हें उठा के पुट करना है कि कौन सी चीज क्रेडिट में जाएगी और कौन सी चीज डेबिट में, बस पुटिंग करनी है। जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेगी मैं यहां लिखूंगा, जिन जिन चीजों से कैपिटल घटेगी मैं यहां पर लिखूंगा। और सबसे पहले जो शुरुआत होगी इसकी कहां से होगी? ओपनिंग बैलेंस लिखने से होगी। और ओपनिंग बैलेंस को कहां लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। अच्छा, तुम्हें ये तो पता ही है, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ 2 से शुरुआत होती है और यहाँ बाय से, तो यहाँ लिखेंगे बाय, ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं ना, बाय बैलेंस। और ओपनिंग में क्या लिखते हैं? बीडी या सीडी? बीडी। जब हम ओपनिंग लिखते हैं किसी का तो लिखते हैं बीडी। बीडी का मतलब क्या होता है? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब बैलेंस लाया गया, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा यहां पर लिख दिया जाएगा। अब वो सभी चीजें जिनसे कैपिटल बढ़ेगी मैं यहां लिखूंगा और घटेगी यहां। अब कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं, कौन कौन से आइटम्स ऐसे होते हैं जिनसे कैपिटल बढ़ जाती है, मैं अलग से बात कर रहा हूं। मैं रफली, मैं थोड़ा सा रफ काम करूंगा यहां पर, फिर यहां पर पुट करा दूंगा। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, आइटम्स इंक्रीजिंग कैपिटल, आइटम्स इंक्रीजिंग कैपिटल। कौन कौन से वो आइटम्स है जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाती है? बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, पढ़ा हुआ है पहले भी, हल्का हल्का तो याद ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ेगी। अच्छा, और बताओ कि किससे बढ़ेगी? पार्टनर को सैलरी देने से। हम किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को सैलरी देने से कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी।
और किससे बढ़ती है? कमीशन देने से। तो यानी कि पार्टनर्स कमीशन, जब हम किसी पार्टनर को कमीशन देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी। और किससे बढ़ेगी? सोचो सोचो जरा, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाती है? बिजनेस में उसने लगाया और पैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडिशनल। तो बताओ, क्या एडिशनल कैपिटल लगाने से भी कैपिटल बढ़ेगी? यस। तो यहां पर मैं बोलूंगा एडिशनल कैपिटल से। एडिशनल कैपिटल। अच्छा, एडिशनल के और भी दो नाम होते हैं, पता है? एक होता है फ्रेश कैपिटल, एक होता है फर्दर कैपिटल। याद रखना, फ्रेश कैपिटल बोलो या बोलो फर्दर कैपिटल, एक ही बात है। बिजनेस में और पैसा लगाने से कैपिटल बढ़ जाएगी। और बताओ, और किससे बढ़ेगी? सोचो सोचो सोचो, आंसर दे सकते हो। प्रॉफिट से। यस, प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ेगी। तो ये सारे आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स हैं जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाती है। तो बताओ, इन सभी आइटम्स को कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट। तो ये लो, ये लो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो, बाय पार्टनर्स सैलरी, ये लो, पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर को सैलरी जिस पार्टनर्स को मिल रही होगी उसमें लिख देंगे। कमीशन देने से, बाय पार्टनर्स कमीशन, कमीशन देने से। अच्छा, और एडिशनल कैपिटल, 2 मिनट सुन लो बच्चों ध्यान से। किसी पार्टनर ने पैसा लगाया तो लिखूं तो मैं यहां पर लिखे तो यहां पर जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है यहां पर लिखूंगा क्या? मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बाय। बताओ बाय क्या लिखूंगा? बिजनेस में पैसा जब लगाया जाता है तो इसकी जर्नल एंट्री बताना क्या होती है? 11th क्लास की बात है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहली एंट्री आई थी तुम्हारे सामने, क्या थी एंट्री? कैश टू कैपिटल। याद करो, बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री ये थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री ने बताओ कैपिटल को क्या करवाया? क्रेडिट। कैपिटल को क्रेडिट करते, लेकिन लिखेंगे क्या? बाय कैश अकाउंट। आई बात समझ में? कैश भी लिख सकते हो या बैंक भी लिख सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट। ये है क्या? ये क्या चीज है? ये लिख देता हूं, ये है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल लगाने से भी कैपिटल बढ़ जाएगी। और क्या था आइटम हमारे पास? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देने से भी कैपिटल बढ़ेगी। पता है कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूं? सब बच्चे सुनो, हम एप्रोप्रिएशन बनाते थे, ये सुनना, रफ काम कर रहा हूं थोड़ा सा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो सब कुछ करने के बाद, पार्टनर को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ करने के बाद यहां पर क्या बचता था? डिविजिबल प्रॉफिट। यही डिविजिबल प्रॉफिट तो पार्टनर्स में जाता है। तुम्हें याद है हम यहां पर लिखते थे डिविजिबल प्रॉफिट, और मैंने ऐसे लिखवाया था टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट देख लेना, जब मैंने तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करवाया था तो वहां पर डिविजिबल प्रॉफिट को जब बांटा गया था तो मैंने यहां पर ऐसे लिखा था, डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल या करंट। अभी तो करंट की बात बाद में करूंगा, पहले इतना समझ लो, जो भी प्रॉफिट होगा सब कुछ करने के बाद जो ये डिविजिबल प्रॉफिट आता है यही पार्टनर्स में बढ़ता है। तो इसकी भी एंट्री यहां लिखूंगा, और पता है यहां पर क्या लिखूंगा? बताओ क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। है तो ये प्रॉफिट ही, कहां से ट्रांसफर होके आया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मुझे जल्दी जल्दी बता दो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर तुम ध्यान से देखो तो एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में था यहां क्रेडिट में, देख लो ये सब चीज 1 2 3 4 4 आइटम्स एप्रोप्रिएशन में डेबिट में थे और यहां पर क्रेडिट। तो याद रखने का तरीका बहुत आसान है। तो ये सारे आइटम्स वो हैं जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाती है। अब चैप्टर ज्यादा नहीं बचा, बस अब थोड़ा बचा है, बस खत्म होने वाला। आ जाओ जरा, अब मैं बात कर रहा हूं वो आइटम जिससे कैपिटल घटती है। आ जाओ, मैं अलग से जितना साइडों में लिखवा रहा हूं तुम्हें भी कॉपी करना है वो नॉलेज के लिए, तो नहीं तो फिर अकाउंट में दिक्कत आएगी ना। तो मैं अब अलग से बात कर रहा हूं, फिर लिखवा दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं उन आइटम्स की, आइटम्स डिक्रीजिंग कैपिटल, वो आइटम जिसकी वजह से कैपिटल घट जाती है। बताओ, गेस करो। ड्राइंग्स करने से पैसा बिजनेस से निकालेगा। अब ड्राइंग्स के बारे में 2 बातें सुन लेना ध्यान से, सुनो बच्चों। अच्छा, पहले नॉर्मल देखो। एक तो ड्राइंग्स करने से कैपिटल घटती है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी घटती है। और बताओ और किससे घटेगी? लॉस। प्रॉफिट से बढ़ रही थी तो लॉस से घटेगी। ड्राइंग्स करने से
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, लॉस से, इन सभी वजह से कैपिटल घट जाती है। समझ में आई बात? अच्छा अब यहां पर और समझो थोड़ा सा। ड्राइंग्स होती हैं दो टाइप्स की। एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। ध्यान से सुनना बच्चों, प्रॉफिट में से पैसा निकालना और कैपिटल में से पैसा निकालना। ड्राइंग्स दो टाइप्स की होती है, एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स और एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। दोनों ही ड्राइंग्स यहां लिखी जाएंगे, दोनों की दोनों ड्राइंग्स यहां लिखेंगे। जब हम ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल लिखते हैं ना, अगर हमने कैपिटल में से पैसा निकाला है तो यहां लिखूंगा टू कैश या बैंक, कैश या बैंक। जब पैसा लगाया था तब भी तो कैश या बैंक से एंट्री करवाई थी पास, अब जब पैसा निकालूंगा तो भी किससे एंट्री पास होगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ये पैसा लगाने की एंट्री और ये निकालने की, कैपिटल टू कैश। ये मैंने पोस्ट कर दिया। बताओ ये कौन सी ड्राइंग्स लिखी है मैंने? अच्छा मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों लिखा था। यहां पर मैंने बोला टू कैश या बैंक। अच्छा क्या ये ड्राइंग्स है? जल्दी बोलो। यस ये कौन सी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। मैंने बोला ड्राइंग्स दो टाइप्स की होती है, एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। दोनों ही ड्राइंग्स यहां पर लिखी जाती हैं। जब हम ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल लिखते हैं तो लिखते हैं कैश या बैंक, और जब हम लिखते हैं ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट तो इसको ड्राइंग्स ही लिखते हैं, ऐसे टू ड्राइंग्स। लिख देता हूं मैं। ये ड्राइंग्स कौन सी है बताओ? ये ड्राइंग्स है फ्रॉम प्रॉफिट्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यही लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी बनेगा। एक चीज और सुन लो, या तो क्वेश्चन मुझे खुद ही बता दे कि ड्राइंग्स कौन सी है। भाई प्रॉफिट में से निकाला है आपने पैसा या आपने पैसा कैपिटल में से निकाला, या तो क्वेश्चन मुझे खुद ही बता दे कि ड्राइंग्स कहां से की गई है। कभी कभी क्वेश्चन बता देता है और कभी कभी नहीं बताता। अगर क्वेश्चन बताएगा नहीं कि ड्राइंग्स कौन सी है तो हम मान के चलेंगे ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट है। मैं यहां लिख देता हूं एरो बना के, इफ क्वेश्चन साइलेंट, इफ क्वेश्चन साइलेंट। अगर क्वेश्चन बताता नहीं है तो बताओ ड्राइंग्स कौन सी मानी जाएगी? प्रॉफिट वाले। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे बोला ड्राइंग्स, क्या बोला? ड्राइंग्स, तो तुम बताओ ये ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट है या ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल है? ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हें यहां तक बात समझ में आई? अच्छा अब मैं इस अकाउंट को बंद करूंगा। अब यहां पर अभी कॉपी मत करना, अभी तो एक बात और बतानी है। फिर मैं इस अकाउंट को बंद करूंगा, और बंद करने के बाद इन सबको टोटल करूंगा, यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, ये सब यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, और इनमें से ये सब माइनस करूंगा। मेरा यहां पर एक आंसर बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग में लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन, ओपनिंग में बीडी, क्लोजिंग में सीडी। इतना बता दो पहले, इतनी बात समझ में आ गई? अब और सुनो, कभी कभी पार्टनर्स के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना, कभी कभी जो कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं उनको यहां लिखा जाता है डेबिट साइड में ऐसे, टू बैलेंस बीडी। अब तुम बोलोगे ये क्या आ गया? अभी अभी तो मैंने ये बोला था कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहां लिखे जाते हैं? क्रेडिट। और फिर मैं यहां क्या लिख रहा हूं? ये क्या आ गया? ये कहां से आ गया? ये तो मैंने उल्टा ही बोल दिया कि कैपिटल का बैलेंस यहां लिखा जाएगा। इसके बारे में सुन लो। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर जो है ना, पार्टनर से बिजनेस में से ज्यादा पैसा निकाल लिया था। पार्टनर ने पिछले साल, अच्छा पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वही तो इस साल के ओपनिंग बनते हैं, ऐसे तो होते हैं। पार्टनर ने क्या किया था? पिछले साल ज्यादा पैसा निकाल लिया था। अच्छा ये बताओ, अगर ज्यादा पैसा निकाल लिया पार्टनर ने, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। एक बात मुझे बता दो बच्चों, क्या ड्राइंग्स कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स है? कैपिटल का मतलब पैसा निकालना और ड्राइंग्स का मतलब पैसा निकालना, पैसा लगाना कैपिटल और ड्राइंग्स पैसा निकालना। एक बात बताओ, अगर पार्टनर ने पैसा ज्यादा निकाल रखा था फर्म से, तो क्या फर्म उससे पैसा लेने का अधिकार रखती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्राइंग्स बिजनेस की एसेट बनी या लायबिलिटी? एसेट्स। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है और ड्राइंग्स बिजनेस की एसेट। पैसा निकाल लिया, वापस लेंगे, ड्राइंग बन गई।
तो जब मालिक ज्यादा पैसा निकाल लेता है तो बिजनेस उससे पैसे लेगा, इसका मतलब ये क्या बनी हमारी एसेट्स, और एसेट्स के ओपनिंग कहां लिखे जाते हैं, डेबिट्स। तो ये ना ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगी तुम्हें क्वेश्चनों में, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो लिख देना। अब हमें पता कैसे चलेगा ये बात, हमें पता कैसे चलेगा कि यहां लिखना है या यहां लिखना है, ये भी तो क्वेश्चन आ गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये डेबिट वाला बैलेंस है या क्रेडिट वाला बैलेंस है? चिंता मत करो, इधर देखो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, सुनना जरा ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे बताएगा, अगर उसने ऐसे बोल दिया पार्टनर के जो कैपिटल बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो बताओ कहां लिखोगे? यहां बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, उसने बोला पार्टनर्स के जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो बताओ कहां लिखोगे? डेबिट। भाई क्रेडिट बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट में लिख देंगे। उसने बोला पार्टनर्स के जो बैलेंस थे ओपनिंग वाले वो डेबिट वाले थे, तो डेबिट साइड में लिख देंगे। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है, उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने ये बोला पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस इतने इतने हैं, ये नहीं बताया कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? क्रेडिट। कुछ भी नहीं बोलेगा तो नॉर्मल हम मान के चलेंगे, तो इसको क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट। यानी सिंपल सी बात बोलूं, डेबिट साइड में बैलेंस ओपनिंग वाले तभी लिखोगे जब क्वेश्चन साफ साफ ऐसे बोलेगा पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस। आई बात समझ में? एक बार मैं क्विकली फटाफट से रिवाइज करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, जल्दी जल्दी बोलो। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट किया आज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड से, कौन कौन से? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स में दो बनते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट बनते हैं, अभी फिक्स की बात हम करेंगे। उसके बाद हमने शुरुआत करी अपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। अच्छा, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने फॉर्मेट बना दिया, पार्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स हैं, फॉर्मेट बना दिया। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। ये वो मेथड है जहां पर पार्टनर की कैपिटल हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? चेंज। तो तुम्हारे सामने फॉर्मेट है, कैपिटल हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट साइड में लिखूंगा, जब जब घटेगी डेबिट साइड में लिखूंगा। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहां लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड में। सबसे पहले ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले ओपनिंग लिखोगे। फिर वो सभी चीजें जिनसे कैपिटल बढ़ जाती है यहां लिखूंगा। कौन कौन सी चीजें होती है कैपिटल बढ़ती है? मैंने लिस्ट बना दी यहां पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, पार्टनर को सैलरी देने से, पार्टनर को कमीशन देने से, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाने से, प्रॉफिट देने से। और कौन कौन सी चीजें हैं जब कैपिटल घट जाती है? कैपिटल घटेगी तो डेबिट करवाऊंगा। कब कब घटेगी कैपिटल? ड्राइंग्स करने से। ड्राइंग्स दो टाइप्स की होती हैं, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करने से, इसको बंद कर कर यहां पर मेरा बैलेंस बचेगा। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में भी आ जाता है। क्वेश्चन तुम्हें बता देगा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? पार्टनर ने ज्यादा पैसा निकाल रखा है बिजनेस से। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मान लो क्या ऐसा भी हो सकता है, अभी तो मैंने ये बोला कि ये साइड ज्यादा है ये और बैलेंस यहां बचेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है ये साइड ज्यादा आ जाए और बैलेंस यहां पर बचे? हो सकता है, यस। तो मैं लिख देता हूं यहां पर बाय बैलेंस सीडी। कहने का मतलब बैलेंस इधर भी बच सकते हैं, बैलेंसेस इधर भी बच सकते हैं। इतनी बता दो, इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं है? पक्की बात है यहां तक की? एक बार यहां तक का सारा कॉपी कर लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। कॉपी हो गया सबका? अब इसके बाद कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सब बच्चे सुना, देखो मैं हल्का सा चेंज करूंगा, बस फिक्स्ड की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा मिटो दूं ऊपर का, ये लो। ध्यान देना सब जरा। फिक्स्ड, अब पहले समझ लो, देखो बिल्कुल हल्का सा चेंज होगा, तुम्हें सब आता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा ये बता दो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो कौन बनते हैं ना? कौन कौन से? एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट। ठीक है, ध्यान सुनना। तो मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो दो पार्टनर्स हैं, दो के हिसाब से बना दिया, ये लो
पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल खत्म है ये तो। ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी, और क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इधर देखो, बाद में करना को, ये लो मैंने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट। सब बच्चे ध्यान देंगे जरा, सिर्फ 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी तुमको। इधर इधर ध्यान लगाओ तो आएगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी? सेम, चेंज नहीं होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्चुएटिंग, उसमें चेंज। अब मैं बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी? सेम। मतलब जो ओपनिंग में कैपिटल थी ना, ओपनिंग में यहां लिखते हैं ना ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी। मैं ये बोल रहा हूं पार्टनर्स की कैपिटल जो हमने शुरुआत में लगाई थी, इधर देखो, पार्टनर्स की कैपिटल जो हमने शुरुआत में लगाई थी वो एंड में भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। मतलब अगर हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, अगर मैंने उसको यहां लिख दिया तो कैपिटल क्या हो जाएगी? चेंज। ध्यान से सुना, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो 1-1 लाख रुपए थी दोनों की कैपिटल। अब मैं ये बोल रहा हूं मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं 10,000 रुपए का। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख दिया तो बताओ कैपिटल चेंज नहीं हो जाएगी? पहले 1 लाख थी, अब कितनी होगी? 1,10,000। लेकिन करनी नहीं है चेंज, कैपिटल क्या रखनी है बताओ? फिक्स। यहां जो ओपनिंग बैलेंस थे, यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस थे, कोई चेंज उसमें नहीं करना, फिक्स रखनी है। लेकिन अब मन में क्वेश्चन आया कि अगर कैपिटल फिक्स रखनी है तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो फिर वो सब चीजें कहां लिखी जाएगी? तो इस केस में क्या होता है, हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज सिमिलर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मान लो कैपिटल का भाई है, ये बिल्कुल सेम है, रूल भी सेम है, रूल भी सेम लगते हैं। तुम इसको समझ लो, ये भी जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट। तो हम सारी चीजें यहां पर ना लिखकर कहां लिखते हैं? इस वाले अकाउंट। सबसे पहले इसका भी बैलेंस दे रखा होगा। अब एक चीज यहां पर समझ लो, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अलग दे रखा होगा क्वेश्चन में, और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अलग दे रखा होगा। ये मत समझना कि जो ओपनिंग यहां लिखा था उसी को ओपनिंग को यहां लिख देंगे उठाकर, नहीं लिखेंगे। और कभी कभी तो क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस तो दे रखे हैं लेकिन करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखे, तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। दे रखे होंगे लिख देंगे और नहीं दे रखे होंगे तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। ऐसा मत कर देना कि उसी को उठाकर यहां लिख दो, नहीं, अलग से दे रखे होंगे करंट अकाउंट के बैलेंस तो लिख देना उठाकर, नहीं दे रखे होंगे तो नहीं लिखेंगे हम। कभी तुम उसी को चिपका दो उठा के। और बाकी सब चीजें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स, सैलरी, पार्टनर्स, कमीशन, सब कहां जाएगा? वो इसी अकाउंट में जाएगा। तो देखो यू का मैंने लिखा, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। अब एक चीज हटाऊंगा यहां से, ये क्या हटाया बताओ मैंने? एडिशनल कैपिटल। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट भी यहीं आएगा, लिख दिया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा सेम रहती है, लेकिन सिर्फ 2 सिचुएशन को छोड़कर। 2 सिचुएशन कौन कौन सी होती है? जब बिजनेस में लगाई जाती है एडिशनल कैपिटल, और जब बिजनेस से की जाती है ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। ये मैंने यहां से हटा दिया। तो फिक्स्ड में सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी, और बाकी सब कहां आएगा? करंट। एक तो यहां पर लिखा मैंने क्या? बाय कैश या बैंक। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। ये क्या आ गई? एडिशनल कैपिटल।
जो भी पार्टनर लगाएगा, और यहां लिखूंगा टू कैश या बैंक, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। कैश या बैंक, ये क्या है? ये है ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। बस, और कुछ नहीं जाएगा, बंद कर दो। ये लो, बंद कर दो इस काम को। इन सबको प्लस करूंगा, यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, ये माइनस करूंगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं जाएगा कभी भी कुछ भी, इन दोनों ओपनिंग बैलेंस के अलावा। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में जाती हैं फिक्स्ड मेथड में। कौन कौन सी दो चीजें? एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, बस, और कुछ नहीं जाएगा। फिर बाकी सब कहां जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर। यू का यू देखो, मैंने टेप दिया, बाकी दो चीजें यहां से हटा दी तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल बन गया, और बाकी सब चीजें यहीं पर है गई, तो ये मेरा कौन सा अकाउंट बन गया? करंट अकाउंट। याद हो गया तुमको? तो याद सिर्फ क्या करना है? फ्लक्चुएटिंग याद करना है। फ्लक्चुएटिंग से ये बन गया आराम से, कोई दिक्कत किसी को? अब फटाफट से ये कॉपी कर लो यहां तक का। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। फॉर्मेट सीखा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर तुम्हें दोनों के दोनों फॉर्मेट समझ में आ गए हैं कि फ्लक्चुएटिंग में कैसे कैसे काम करना है और फिक्स में कैसे कैसे काम करना है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज का तो तुम एक काम करना, क्योंकि अब तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आज, तुम ट्राई करना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम ट्राई करना उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, ठीक है? नहीं तो अगली क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही। वैसे ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है ए एंड बी वाला, जिसका आंसर देखोगे कमीशन ऑफ बी 15,810 मिला। क्वेश्चन नंबर 52 न्यू बुक। इसके अंदर देखो, एक बार लास्ट पढ़ रहा हूं, लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं 52 में। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजें मांगी है उसने। क्या क्या मांगा है? एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा, इधर सुन लो सब। एक तो मांगा उसने पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे को एक आंसर दे दो सब बच्चे, ध्यान से सुनना। ये बताओ, पार्टनर्स कैपिटल मांगा है ओनली, तो बताओ इस क्वेश्चन में फिक्स्ड मेथड लगा या फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग वाला, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनता है ओनली। ये जब तुम क्वेश्चन करोगे तो एक तो एप्रोप्रिएशन बनाओगे। अच्छा, एप्रोप्रिएशन में कैसे कैसे काम होता था तुम याद तो है ना? सारा का सारा याद होना चाहिए तुमको। देखो मिक्स चल रहा है सब कुछ। एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते थे, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट आता था। ये बन गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसी के बाद क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल, जो भी सीखा था हमने फ्लक्चुएटिंग में। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएगी। फिर बंद करके बैलेंस आ जाएगा। ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। एक तो ये ट्राई कर लेना, और देखता हूं इसके अलावा। एक खतरनाक क्वेश्चन दे दूं, लगाओगे दिमाग? 59 नंबर क्वेश्चन। हालांकि मैं करवाऊंगा एक क्वेश्चन तुमको 59, पर तुम जितना इसमें दिमाग लगा सकते हो लगा देना। एक्स एंड वाई वाला क्वेश्चन है 59, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा देना। पर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन ये वाला। देखो 52 तो आराम से हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 59 में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ट्राई कर आना, ठीक है? यहां तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।